Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great God and great Bible, let us start with today's session. That is the importance of London equation. Importance of London equation. आगे आ जाओ सर यार. Importance or physical significance. Importance or physical significance. Importance or physical. We say all importance or physical significance. बोलो भाई importance or physical significance. मतलब इसके फायदे क्या हैं? ठीक है. ठीक है. लंडन इक्वेशन से क्या है? This is called a first London equation. This is called a second London equation. Okay. Now see, from the London equation we can explain Meissner effect. We can explain the Meissner effect, and the Meissner effect is also called a flux expulsion. Flux expulsion. And we can also explain the flux penetration. We can also explain the flux penetration. What is Meissner effect? Meissner effect क्या होता है? अभिषेक, what is Meissner effect? B is equal to 0. B is equal to 0 inside the sample. I mean to say sample के अंदर जो flux density है that is 0. Are you getting my point? Flux के अंदर जो sample के अंदर flux density है, कौन सी flux density? Magnetic flux density that is 0. मतलब sample के अंदर कोई भी lines of forces cross नहीं कर रही है. इसका मतलब इसको बोलते हैं flux expulsion. ठीक है? अब देखो ये जो सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है, सॉरी मैक्सवेल बोलता हूँ, न्यूटन इक्वेशन है. नाउ सी, जो कंडक्टर है, अगर तो हमारा सैंपल कंडक्टर है तो कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ. कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ, बट कि सेमीकंडक्टर डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ. सुपर कंडक्टर डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ. एंड व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज ओम्स लॉ? V is equal to IR. V is equal to IR. In case of conductor, R is non-zero. R is non-zero. कंडक्टर में R की वैल्यू non-zero होती है, रेजिस्टेंस कुछ होती है. और इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर R की वैल्यू क्या होती है? जीरो. क्या होती है? जीरो. R की वैल्यू जीरो होती है. R की वैल्यू क्या होती है? जीरो. कंडक्टर के केस में, ठीक है, सॉरी सुपर कंडक्टर के केस में. कंडक्टर के केस में R की वैल्यू non-zero, सुपर कंडक्टर के केस में R की वैल्यू non-zero. सॉरी जीरो. कंडक्टर के केस में नॉन जीरो और सुपर कंडक्टर के केस में जीरो. ठीक है. और ये तो दिस इज अ वन फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. J is equal to sigma E. J is equal to sigma E. ये भी ओम्स लॉ ही है. ये भी क्या है? ओम्स लॉ. दिस इज आल्सो कॉल्ड अ ओम्स लॉ. So the Ohm's law can be found in two forms. These are the two forms of the Ohm's law. V is equal to IR और J is equal to sigma E. J is equal to sigma E. J is equal to sigma E. ठीक है. तो ये कंडक्टर के पे एप्लीकेबल होते हैं, सुपर कंडक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होते. अब सेकंड लंडन इक्वेशन को देखिए. अगर इन दोनों को कंपेयर करें, J is equal to sigma E. देखो जरा, वही बात बन रही. ये J है, ये सिग्मा है, ये है E है. E की जगह पे आ गया A. E की जगह पे क्या आ गया? A. इसका मतलब क्या है कि लंडन जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है? रिप्लेसमेंट. वो क्या है? किसकी? ओम्स लॉ की. किसकी रिप्लेसमेंट है? ओम्स लॉ. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो किसी एक कंपनी का फोन है. ठीक है, मेरे पास किसी कंपनी का फोन है, वो फोन हो गया खराब. तो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे फोन अभी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसको रिप्लेस करेंगे किसी और कंपनी के साथ. आई गेटिंग अ पॉइंट. जैसे मेरे पास रियलमी का फोन था, हम उसी कैटेगरी का वीवो का फोन उसको लेके दे देंगे, या सैमसंग का ले देंगे, या मोटोरोला का ले देंगे. आई गेटिंग अ पॉइंट. तो हम देख सकते हैं जो लंडन सेकंड इक्वेशन है वो क्या है? दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ओम्स लॉ. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लंडन सेकंड इक्वेशन. लंडन सेकंड इक्वेशन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ओम्स लॉ. रिप्लेसमेंट ऑफ ओम्स लॉ. क्योंकि सुपर कंडक्टर पे ओम्स लॉ नहीं एप्लीकेबल होता. सुपर कंडक्टर पे ओम्स लॉ नहीं एप्लीकेबल. क्यों? सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होती है? जीरो. और कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होती है? नॉन जीरो. ठीक है. रिप्लेसमेंट ऑफ ओम्स लॉ. और इस पे देखो J, इस पे J किस पे डिपेंड कर रही है? A पे डिपेंड कर रही है. यहाँ पे J किस पे डिपेंड कर रही है? E पे. तो यहाँ पे लिखेंगे एक तो ये इंपॉर्टेंट होगी, दूसरी जो JS है इसको हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी भी किस पे डिपेंड हो रही है? करंट डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन A. और A क्या मेरा? वेक्टर पोटेंशियल. A क्या मेरा? वेक्टर पोटेंशियल. A क्या मेरा? वेक्टर पोटेंशियल. rather than electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं डिपेंड कर रही. किस पे डिपेंड कर रही है? ए पे कर रही है. और ये मेरा क्या है? व्हाट इज ए?
A is my vector potential. A is my vector potential. So the London first equation is the replacement of Ohm's law. और जो London first equation है, sorry second equation है replacement of Ohm's law, और जो first equation है वो क्या है? इसमें R नहीं आ रहा, इसमें R नहीं आ रहा. तो ये क्या शो करती है? Absence of resistance. Absence of resistance. अगर रेजिस्टेंस आता तो इसका मतलब वो क्या होता? अगर मान लो इसमें R आ जाता है तो उसका क्या मतलब होता है? इट विल डिपेंड अपॉन R. फिर वो सुपर कंडक्टर के लिए नहीं होती, वो किसके लिए होती? कंडक्टर के लिए. किसके लिए होती? कंडक्टर के लिए. आई गेटिंग योर पॉइंट? अगर मैथमेटिकल इक्वेशन में लेट अस से अगर उसमें R आ जाता, चाहे ऊपर आता चाहे नीचे आता, इट मींस इट विल डिपेंड अपॉन R. अगर नहीं आ रहा इट मींस इट इज सुपर कंडक्टर, क्योंकि सुपर कंडक्टर में केस में क्या है? R0 है. दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. R का कोई मतलब ही नहीं है. R का कोई मतलब नहीं है. Are you getting a point? So the first equation, London first equation shows absence of resistance. London second equation is the replacement of Ohm's law. Is the replacement of Ohm's law. Okay, because Ohm's law does not valid on superconductor. Ohm's law only valid for the conductor. For the conductor. इस पे लगता है, कंडक्टर पे लगता है. ठीक है, सुपर कंडक्टर पे नहीं लगता. मैं लिख दिया लंडन सेकंड इक्वेशन. थर्ड पॉइंट लिख दीजिए. सुपर कंडक्टर डू नॉट ओबे Ohm's law. सुपर कंडक्टर डू नॉट ओबे Ohm's law. इसलिए मैंने लिखा ना कि वो रिप्लेसमेंट है. इसलिए मैंने लिखा ना, इसलिए हमने क्या लिखा? दैट इज अ रिप्लेसमेंट. दैट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ Ohm's law. That is replacement of Ohm's law. So that is the importance of physical significance. That is the importance of physical significance. अब हम क्या करेंगे? इन दो इक्वेशंस को, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का यूज करके हम लेजर इफेक्ट भी सॉल्व करेंगे और फ्लक्स पेनिट्रेशन भी, और फ्लक्स ओके. तो इज इट ओके? यस और नो? यस सर. कर लिया आपने? यस सर. कैन आई रन दिस? यस सर. ठीक है, अब करते हैं आगे. अच्छा, एम्पियर्स लॉ क्या होता है मेरा, ये बताइए मुझे पहले. एम्पियर्स लॉ, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म? आपने 10+2 में किया होगा. व्हाट इज एम्पियर लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म? व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म. एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म. ठीक है, वो होता है डेल क्रॉस B इज इक्वल टू डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू GS. म्यू नॉट इनटू GS. डेल क्रॉस B को हम क्या लिख सकते हैं? कर्ल B. क्या लिख सकते हैं? कर्ल B. क्या लिख सकते हैं? कर्ल B. डेल क्रॉस B इनटू म्यू नॉट इनटू GS. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इनका दोनों तरफ लूंगा कर्ल. क्या लूंगा? कर्ल. टेक कर्ल बोथ साइड. टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड. तो मेरा आ गया डेल क्रॉस B इज इक्वल टू डेल क्रॉस म्यू नॉट इनटू GS. म्यू नॉट इनटू GS. एंड आउट. नो सर. ठीक है, इसको वेक्टर डाल दीजिए. Mu naught is constant. Mu naught is a constant. So I can take outside from the del. Mu naught into del cross GS. Del cross GS. ठीक है. Let us say this is equation number 2. Let us say this is equation number 2. Now I will solve this part. Now I will solve the left hand side part of equation number 2. I will solve the left hand side part of the equation 2. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ del cross B. इसको मैं solve करूँगा. आंसर क्या आता है? ठीक है, ठीक है. सी, एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है A क्रॉस B क्रॉस C. ये भी आपने 10+2 मैथमेटिक्स में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू क्या होता है? A डॉट C डॉट प्रोडक्ट ऑफ A डॉट C इनटू B वेक्टर माइनस A डॉट B इनटू C. ठीक है, A डॉट C इंटू B वेक्टर माइनस A डॉट B इंटू C वेक्टर. ठीक है, अब मैं इस पे लगाऊंगा. देखो इस पे, तो ये क्या बन गया? ये A है, ये B है,
ये सी है, तो ये क्या बन गया, डेल डॉट बी, डेल डॉट बी इंटू डेल वेक्टर माइनस डेल डॉट डेल इंटू बी वेक्टर, ठीक है। और डेल डॉट बी क्या होता है, जीरो, ये क्या होता है, जीरो। दिस इज कॉल्ड अ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड अ मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। डेल डॉट बी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। ये हम इसको प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, दिस इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। और डेल डॉट डेल किसके इक्वल होता है, ये होता है डेल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड अ डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर को बोलते हैं लैपलास ऑपरेटर, क्या बोलते हैं, लैपलास ऑपरेटर, लैपलास ऑपरेटर, ठीक है। ये डेल स्क्वायर कैसे आया, देखो कैसे आया, डेल और डेल है ना, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड डॉट आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। ये डॉट प्रोडक्ट है, इट इज सिंपली अ डॉट प्रोडक्ट। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस आर 0, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास आया क्या आया, करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली 2 बाय करली जेड स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड अ डेल स्क्वायर। It is simply a dot product. It is simply a dot product of two vectors a dot b, a dot b। जैसे निकालते हैं I dot I 1, J dot J 1, K dot K 1, ठीक है। rest of the combinations will give me a 0। I dot J, जैसे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे I dot J क्या आ जाएगा, 0, I dot K 0, J dot I 0, J dot J 1, J dot K 0, K dot I 0, K dot J 0, K dot K 1। Only 3 terms will be there। अब इसको यूज करो इसमें, ये क्या बन गया मेरा बन गया डेल क्रॉस B is equal to 0 into डेल वेक्टर 0, तो क्या आया 0 माइनस डेल स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, तो ये आ गया माइनस डेल स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यूज 3 in 2, यूज 3 in 2, use 3, equation 3 into, so I'm getting minus del square b vector is equal to mu naught del cross js, del cross js, ठीक है। और देखिए del cross js की वैल्यू हमने निकाली थी, याद कीजिए जब हमने रैंडम फर्स्ट इक्वेशन की थी, निकाली थी ना, देखिएगा क्या है del cross js किसके इक्वल है, del cross ds किसके इक्वल है, del cross ds is equal to del cross ds is equal to minus ns e square by m into b vector। याद है नहीं याद है, minus ns e square by m into b vector, याद करो minus ns e square by m into b vector, याद है। सॉरी ये सेकंड इक्वेशन में निकाला था हमने, नहीं सेकंड में, ठीक है। अब इसको इसमें यूज करो, यस इसको इसमें यूज करो, यूज 5 and 4, वी गेट क्या है अभी, माइनस डेल स्क्वायर बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन एस ई स्क्वायर बाई एम into mu naught into b vector, minus minus cancel, what I'm getting, मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया del square b is equal to क्या है भाई, ns e square mu naught by m into b vector। यही आया कि नहीं आया, 6, यही आगे नहीं आया, ns e square
ई स्क्वायर म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर बाई एम, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए 1 बाई lambda square, 1 by lambda square. This is question number 6, where हाँ जी लैम्डा की वैल्यू कितनी आई बताओ। 1 by lambda square इज इक्वल टू क्या आया, एन एस ई स्क्वायर। तो लैम्डा कितना आया, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया, m बाई एन एस ई स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर, यही आया। लैम्डा इज इक्वल टू m over ns e square by v naught, and this lambda is called London penetration depth. This lambda is called London penetration depth. This is called the London penetration depth. Now see, this is the second order differential equation. This is the second order differential equation. And we will solve the second order differential equation in mathematics. करते कि नहीं करते हैं? करते कि नहीं करते हैं? अच्छा, इन वन डायमेंशन में क्या हो जाएगा? इस डेल स्क्वायर में क्या है? अगर मैं इसको खोल के लिखूंगा, ये क्या बन जाएगी? कर्ली 2b by कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली 2b by कर्ली y स्क्वायर प्लस कर्ली 2b by कर्ली z स्क्वायर, यही बनेगी ना? ऐसे बनेगी ये इक्वेशन। ये बनेगी कर्ली 2b by, क्योंकि डेल स्क्वायर का मतलब क्या है? लैप्लास ऑपरेटर। डेल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली 2 by कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली 2 by कर्ली y स्क्वायर प्लस कर्ली 2 by कर्ली z स्क्वायर। तो ये बन जाएगी कर्ली 2b by कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली 2b by कर्ली y स्क्वायर प्लस कर्ली 2b by कर्ली z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by लैम्डा स्क्वायर इनटू b। ये और ये दोनों क्या है? सेम। क्या है? सेम। वो दोनों सेम है। अच्छा, इन वन डायमेंशन में क्या हो जाएगी? दिस इज इन द थ्री डायमेंशन। दिस इज फॉर द 3D। दिस इज फॉर 3D। 1D में क्या हो जाएगा? We will take only one axis. We will take only one axis. Let us say, and that axis is x-axis. So y and z will vanishes. ठीक है? तो 1D में क्या बन जाएगा? For 1D ये बन जाएगा कर्ली 2b। कर्ली 2b मतलब वो कंप्लीट डेरिवेटिव बन गया। d2b by dx square is equal to 1 by lambda square into b। This is question number 6. This is one dimension. This is the one dimension. d2b by dx square is equal to 1 by lambda square into b vector. This is the one dimension. What is the solution of this equation? What is the solution of this equation? The solution of, mathematics में आप करते हो, the solution of 7 is b is equal to b naught, b is equal to b naught e raised to power minus x by lambda, minus x by lambda. So this is the solution. This is the solution. This is equation 8. Equation 8 is the solution of the equation 7. Equation 8 is the solution of equation 7. और b naught क्या भाई? What is b naught? B naught is the magnetic flux density at the surface of sample. Okay, B naught is the magnetic flux density at surface of sample. At the surface of a sample. Lambda क्या है? Lambda is called a London penetration depth. Please say all. London penetration depth. London penetration depth. Okay. London penetration depth है. और what is the x? X is the distance. X is the distance from the surface of sample. हम कितना उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है? X is the distance. X is the distance from the surface. From the surface of sample. From the surface of a sample. From the surface of a sample. अब इसके दो केस लूंगा मैं, केस 1 और केस 2 स्पेशल केस लेता हूं, तो देख लेते हैं। स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1, मान लीजिए x लैम्डा से बहुत छोटा है। मान लीजिए x इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू लैम्डा, तो x बाय लैम्डा क्या हो जाएगा? अगर नीचे का नंबर बहुत बड़ा हो जाए, छोटे के ऊपर वाला न्यूमरेटर का नंबर छोटा हो जाए, तो क्या हो जाएगा? वो वैल्यू क्या हो जाती है? वो वैल्यू क्या हो जाती है?
वो वैल्यू क्या आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 0, क्या आ जाती है 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 1 बाय 0 0 0 0 0 0 तो इसका आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि आ जाएगा ना 0.000000001 तो क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो x बाय लैम्डा क्या होगा 0। इसको चूज कीजिए 9 में 8 में, तो ये x बाय लैम्डा 0 e रेज़ टू पावर माइनस 0, e रेज़ टू पावर माइनस 0 आंसर क्या आया 0 0, ये बन गया 1, क्या बन गया 1, तो मेरा बन गया b इज इक्वल टू b0, b इज इक्वल टू क्या बन गया b0। मतलब जितनी मतलब क्या बन गया कि सरफेस पे कितनी है, ये कौन सा फैक्ट शो कर रहा है b0 आ गया ना, मतलब सरफेस पे कितनी है b0 है, इसका मतलब उसको पेनिट्रेट कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है सैंपल को, तो ये कौन सा केस बन गया, ये वाला केस बन गया। ये फ्लक्स पेनिट्रेशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है फ्लक्स पेनिट्रेशन। सरफेस पे b0 है ना, सरफेस पे b0 है, मतलब जितनी सरफेस पे है उतनी ही अंदर है, उतनी ही अंदर है, मतलब b की वैल्यू क्या आई नॉन जीरो, b की वैल्यू क्या आई नॉन जीरो। जब b की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो वो क्या होता है फ्लक्स पेनिट्रेशन, वो क्या होता है फ्लक्स पेनिट्रेशन। तो इससे हमने क्या एक्सप्लेन किया, फ्रॉम लंडन इक्वेशन वी कैन इजीली प्रूव दी फ्लक्स पेनिट्रेशन। तो b की वैल्यू देखो अंदर क्या आई, b की वैल्यू आई नॉन जीरो, कितनी आई b की वैल्यू आई b0। मतलब अगर सरफेस पे मान लो अगर सरफेस पे 10 है तो अंदर भी कितनी होगी 10 ही होगी, क्योंकि b0 की वैल्यू 10 है तो b भी तो 10 ही होगी ना, गेटिंग अ पॉइंट। जितनी सरफेस पे है उतनी ही अंदर है, इसका मतलब वो उसको क्रॉस कर रही है अंदर से, तो फ्लक्स पेनिट्रेशन हो गया। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं स्पेशल केस 2, उल्टा कर दो, x को बड़ा कर दो बहुत ज्यादा, स्पेशल केस 2, अगर मेरा x बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा लैम्डा से तो क्या हो जाएगा x बाय लैम्डा क्या हो जाएगा 1। ऊपर वाला नंबर बहुत बड़ा है, नीचे वाला नंबर बहुत छोटा है, तो वो किस तरफ जाएगा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुत बड़ा नंबर। और बहुत बड़ा नंबर मतलब क्या हो जाएगा वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, मतलब वो क्या बन जाएगा इंफिनिटी, क्या बन जाएगा इंफिनिटी। आई नीड टू से x by lambda is approximately tending to infinite, approximately tending to infinite। तो ये क्या बन गया e raised to power minus x by lambda, ये बन गया e raised to power minus infinity। तो e raised to power minus infinity क्या बना 1 by e raised to power infinity, और e raised to power infinity क्या होती है infinity, और 1 by infinite क्या होता है 0, क्या होता है 0। तो इक्वेशन 8 क्या बन गई, इक्वेशन 8 becomes b equal to 0। तो ये कौन सा फैक्ट हो गया लीजर फैक्ट, फ्लक्स एक्सपल्शन, फ्लक्स लीजनर इफेक्ट और फ्लक्स एक्सपल्शन। डायग्राम आना इसका, बना लो डायग्राम। तो ये कैसा बनेगा, ये डायग्राम ऐसा बनेगा, यहां बना रहा हूं। सरफेस पे कितनी है, सरफेस पे कितनी है b0, कितनी है b0, अंदर कितनी है 0। तो इस केस में क्या था सरफेस पे भी b0 थी, अंदर भी b0 थी, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनेगा, कहां पे बनाऊं मैं, यहां बना देता हूं, ऊपर बना देता हूं। मैं लिख रहा हूं b इक्वल टू 0, और सरफेस पे कितनी है b0, कितनी है b0, सरफेस पे b0 है। यहां मैं लिख देता हूं एरो डाल के, सरफेस पे b0 है, सरफेस पे क्या है b0, सरफेस पे b0 है, अंदर क्या है 0। तो ये फ्लक्स एक्सपल्शन और लीजर इफेक्ट, तो ये क्या फ्लक्स है पेनिट्रेशन, जितनी अंदर जितनी सरफेस पे है, इसकी सरफेस पे भी कितनी है b0, अंदर भी कितनी है b0 इक्वल टू b0। तो ये फ्लक्स पेनिट्रेशन हो गया, क्या हो गया फ्लक्स पेनिट्रेशन, ठीक है। एनी डाउट, समझ आया, काफी आसान था, एनी डिफिकल्टी। तो
By this way we can explain the Bezier effect or flux penetration from London equation. From तो ये क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स में, derive the London equations and how London equation explain the Bezier effect or flux expulsion and flux penetration, and also explain London penetration depth. Also explain London penetration depth, which is called lambda, which is called lambda, which is called lambda. और जो lambda इसकी रेंज है वो है 300 से 5000 एंगस्ट्रॉम. 300 एंगस्ट्रॉम से जो lambda की रेंज है वो है 300 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम. 5000 एंगस्ट्रॉम. That is the range. That is the range of the London penetration depth. So any doubt from this part? No sir. So by this way we have finished. We have completed the unit number 3, and this is the part of your syllabus for the MST 1. For the MST 1. Any doubt? No sir. Yes or no? No sir. Are you getting all the points? Yes sir. भाई पीछे वालों को समझ आ रहा है? आशीष समझ आया? ठीक है, बड़ा ही आसान है. मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है. अंदर जीरो है तो Bezier इफेक्ट है, अंदर जीरो नॉन जीरो है तो फ्लक्स पेनिट्रेशन. तो क्या है फ्लक्स है? थैंक यू सो मच.